हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो देख रहे हैं हम एवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट थॉट्स। उसमें फर्स्ट है क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल क्या थ्योरी क्या होता है आज इस वीडियो में देखेंगे। चलिए क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का फर्स्ट मीनिंग देखिए। मैं आपको चार जो फिलोसोफर जो थ्योरीज दिए हैं वो चार समझाऊंगा, बट फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। मीनिंग है द क्लासिकल थ्योरी व्यूज organizational as a machine and human being as part of the machine. Therefore, classical theories believe that efficiency of the organization improves with the efficiency of the human beings. इसमें बोला गया है क्लासिकल थ्योरी में एक कंपनी को मशीन की तरह समझती है और जो वर्कर्स काम करते हैं कंपनी में उसको एक मशीन के पार्ट्स की तरह समझा जाता है। क्लासिकल थ्योरी में ये मानते हैं थे कि कंपनी की क्षमता के साथ साथ वर्कर की भी क्षमता सुधरती है बोल के कुछ थेरिस्ट मतलब कुछ फिलोसफर बोले हैं। क्लासिकल थ्योरी ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर है, एम्प्लॉयज़ को फोकस किया है इस थ्योरी में। एम्प्लॉयज़ को ये किया गया है, ऐसा बोल रहे हैं इसमें। मशीन्स कंपनी को एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है और कंपनी के जो वर्कर्स रहते हैं जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उसको एक मशीन के पार्ट्स की तरह समझा जाता है इस थ्योरी में। ये फोर जो फिलोसोफर है जो थ्योरी दिए हैं वो क्या क्या बोले क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में वो देखते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे एफ.डब्ल्यू. टेलर का, सेकंड देखेंगे हेनरी एल गेट का, थर्ड फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ का एंड फोर्थ मैक्स वेबर का। ये चारों की थ्योरी, ये चारों क्या बोले क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में वो देखते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर। एफ.डब्ल्यू. टेलर बहुत ही फेमस मैनेजमेंट के फिलोसोफर है। वो क्या बोले देखते हैं। फ्रेडरिक टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आल्सो कॉल्ड द क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी। एफ.डब्ल्यू. टेलर एक थ्योरी निकाले जिसका नाम था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी को क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। However, according to Taylor, rather than scolding employees for every minor mistakes, employers should reward workers for increased productivity. ये बोलते हैं हम टेलर के अनुसार छोटी छोटी मिस्टेक्स के लिए एम्प्लॉयज़ को डांटने से अच्छा है उनके अच्छे काम के लिए उनको रिवॉर्ड्स दो। ये टेलर ने कहा है उनकी छोटी छोटी गलती को इग्नोर करो और उनके जो भी अच्छे काम हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है उनको उसके बदले में उनको रिवॉर्ड्स दो बोल के टेलर कहते हैं। सेकेंड फिलोसोफर बोलते हैं, सेकेंड फिलोसोफर है हेनरी एल गैंट। ये क्या बोलते हैं देखते हैं। हेनरी गैंट, सॉरी ये दो बार आ गया। हेनरी गैंट वॉज ऑल्सो एन एसोसिएट ऑफ टेलर। ही इज़ प्रोबेबली बेस्ट known for two key contribution to classical management theory, the Gantt chart and the task and bonus system. The Gantt chart is a tool that provides a visual graphic representation of what occurs over the course of a project. हेनरी गैंट भी टेलर के सहयोगी थे। ये पॉपुलर थे क्लासिकल थ्योरी में अपने दो महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देने के लिए। एक था गांट चार्ट और दूसरा था बोनस सिस्टम। गांट चार्ट एक टूल है जो प्रोजेक्ट के दौरान होने वाली चीज़ों को ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है और बोनस सिस्टम यानी वर्कर को बोनस देने को, वर्कर को एक्स्ट्रा मनी देने को बोनस सिस्टम कहते हैं। हेनरी गैंट ने ये कंट्रीब्यूशन दिया क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में। थर्ड है फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ। ये देखते हैं इन्होंने क्या कहा। फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ वैल्यूड एफिशिएंसी बाय आइडेंटिफाइंग एंड रिप्लिकेटिंग one best way to complete a task. Husband and wife Frank and Lillian Gilbert believed in regulation and consistency in the workplace. Rather than encouraging a company of many working parts, they valued efficiency above all else. फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ काम को पूरा करने के लिए एक तरीका निकाले। दोनों पति पत्नी, दोनों फ्रैंक एंड लिलियन पति पत्नी थे। दोनों पति पत्नी एम्प्लॉयज़ के रेगुलरिटी और कॉन्सिस्टेंसी में बिलीव करते थे। वो ये सोचते थे कि वर्कर रोज़ आना, हॉलीडे नहीं लेना, कंपनी को पार्ट्स में बांटने से अच्छा है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को काम लेके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना बोल के ये एक थ्योरी निकाले फ्रैंक एंड लिलियन गिलब्रेथ, ये थ्योरी में कहते हैं। लास्ट देखते हैं क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है जर्मन के।
इन्होंने क्या कहा देखते हैं। मैक्स वेबर, a German scientist, defines bureaucracy as a highly structured, formalized, and also an impersonal organization. He also instituted the belief that an organization must have defined hierarchical structure and clear rules, regulation, and lines of authority which governs it. मैक्स वेबर एक जर्मन साइंटिस्ट थे। वो बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी एंड फॉर्मलाइज्ड रहना, मतलब फॉर्मल कंपनी रहना, इम्पर्सनल रहना, पर्सनल कुछ भी काम घर के वो काम नहीं रहना, उसमें सब प्रोफेशनल रहना। और ये बोलते हैं एक कंपनी में सब हिरार्चिकल स्ट्रक्चर रहना। हिरार्चिकल स्ट्रक्चर मतलब सबको पोजीशन देना और सबको उनके क्या रूल्स के सबको उनको क्लियर रहना कि उनके रूल्स क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनकी अथॉरिटी क्या है, ये सब हर एम्प्लॉयज़ को, हर वर्कर्स को क्लियर रहना बोल के मैक्स वेबर कहते हैं। ये थे क्लासिकल थ्योरी में जो 4 फिलोसोफर जो बेस्ट थ्योरी दिए, वो मैंने समझाया आपको इस वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मेरी आएंगी न्यू क्लासिकल थ्योरी, ऐसे ही मैनेजमेंट पे वीडियोस आती रहेंगी NEP सिलेबस के ऊपर। और मैं कन्नड़ा में भी समझा रहा हूँ, कन्नड़ा के कोई भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो कन्नड़ा में मैंने अच्छे से समझा दिया है थोड़ी देर पहले ही। वो वीडियो 8 बजे आती है और हिंदी वीडियो 2 बजे आती है, इसलिए अगर कन्नड़ा किसी में चाहिए तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। और मैं मैनेजमेंट का सिलेबस स्टार्ट कर दिया हूँ, सारे वीडियोस मेरे चैनल में हिंदी में भी है, कन्नड़ा में भी है, आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही ईजी मेथड में समझा रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।